जैसा कि मैं आपको बता रही थी नूडल्स मशीन के बारे में बताऊंगी मैं आगे आपको, लेकिन इसको तैयार कैसे करते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले मैदा लिया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं नॉर्मल मैदा हर जगह मिल जाता है। इसको इसके अंदर डाला जाता है, मिक्सर मशीन है ये। मिक्सर मशीन में डालेंगे, पानी डालेंगे अकॉर्डिंग टू मैदा। ओके। उसके बाद आपका डो बन के तैयार हो जाएगा इस टाइप का, ओके। जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद ये डो रेडी हो गया हमारा। ठीक है। इसके बाद मशीन के अंदर जाएगा ये पट्टा बनने के लिए। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया था सारा डो बनाना कैसे है, अभी हम यहाँ पे डो लेकर आए हैं, इससे पट्टा बनाकर आपको दिखाएंगे कैसे तैयार होगा। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था पट्टा कैसे बनाना है और कैसे इसमें डालना है, सारा प्रोसेस आपको बताया था। अब मैं बताऊंगी आपको नूडल्स कैसे बनाना है। पट्टा बनाने के बाद यहाँ से आपको डालना है, यहाँ से आपका नूडल्स बन के तैयार हो अरे जाएगा। वाह। मोटा पतला कैसा भी आप इसको बना सकते हो। मतलब जो भी साइज हम बनाना चाहें अपने अकॉर्डिंग वो साइज वो, हम इसमें रख हाँ वो सकते हैं। अकॉर्डिंग अपना रख सकते हैं क्योंकि आप। बहुत से कस्टमर्स कहते हैं हमें मोटा चाहिए, बहुत से कहते हैं पतला चाहिए, तो उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, सिर्फ डाई चेंज होती है आपकी यहाँ। ओके, मतलब हाँ एक डाई ये चेंज करने के बाद हम नूडल की शक्ल सूरत को चेंज कर सकते हैं। जी सर। ओके, सो भाई देखा आपने किस तरीके से मैम ने पूरा एक कंप्लीट डो बनाया, डो के बाद फट्टा बनाया, फट्टे के बाद ये आपका कंप्लीट प्रोसेस रेडी है। तो अब बात कर लेते हैं मैम इसके मार्जिन की, कि इसे बनाने में कितना खर्चा आया और साथ ही साथ इसे अगर हम बेचते हैं तो किस रेटों में बिकता है ये। जैसा कि मैंने अभी आपको नूडल्स सारी चीजें बनाकर दिखाई कि मिक्सर कैसे करना है, डो कैसे तैयार करना है, उसके बाद पट्टा कैसे बनाना है, फिर नूडल्स कैसे बनकर तैयार होगा। बिल्कुल। और अगर हम जब पट्टा बनाते हैं ना, पट्टे की एक खासियत है कि इसलिए बनाया जाता है ताकि जो आपकी नूडल्स की फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। अगर आप यूं ही बस डो बना के आपने डाल दिया तो नूडल्स आपका फिनिशिंग नहीं आएगा उसके अंदर। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। पट्टा वगैरह बना रहे हैं, अच्छे से उसका प्रोसेस कर रहे हैं, उसके बाद ही नूडल्स की फिनिशिंग आती है। मतलब आपको क्वालिटी चाहिए, वो जो हाँ कस्टमर मांगता है, जो इस तरीके से डिमांड करता है, तो आपको फट्टा बनाना पड़ेगा। जी सर। ठीक है। तो मैम जो अभी हम बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे कि अगर हम इसे रेडी करते हैं तो हाँ जी। रेडी कराने में कितना रुपए का इसमें हमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और साथ ही साथ मार्जिन क्या रहने वाला है। सर देखिए प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं इसमें, जैसा मैंने आपको बताया अभी नूडल्स की सारी चीजें आपको बताई, अब मैं इसका बताने वाली हूँ आपको प्रॉफिट मार्जिन कैसे होता है। अगर मैं पर केजी की बात करूं कि प्रॉफिट मार्जिन इसमें कितना निकल जाता है, अगर आप बना के तैयार करते हैं 1 केजी अगर प्रॉफिट की मैं बात करूं, तो ये आपको इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है 15 से 20 रुपए केजी आप कमा सकते हैं इसमें। ओके, हाँ मतलब जी 1 किलो अगर मैं बनाता हूँ तो 1 किलो के अंदर 15 से 20 रुपए मुझे मिलने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ये मिनिमम बता रही हूँ, वैसे इसमें 25 से 30 रुपए का भी मार्जिन निकल जाता है अगर एरिया आप। वाइज डिपेंड करता है। हाँ एरिया वाइज, क्योंकि रॉ मटेरियल चेंज हो जाते हैं, कभी महंगा भी आता है कभी सस्ता भी आता है, उसके हिसाब से आपका मार्जिन फिट होता है इसमें। ओके, तो भाई देखिए जी बनाने की लागत की बात ऐसी है, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हैं, कहाँ से किस तरीके का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, किस भाव में खरीद रहे हैं। हाँ मगर जी मार्जिन की बात करें तो मैम ने बताया मिनिमम 10-15 रुपए किलो रहता है, मैक्सिमम 20-25 रुपए किलो हाँ तक जी हाँ जाता है। जी जी। मैम मशीन की बात कर लेते हैं, अभी आपने पूरा हमें रेडी करके दिखाया, प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाया। हाँ जी ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी मशीनें लगने वाली है कंप्लीट रेडी करने तक। सर नूडल्स बनाने के लिए आपको एक मिक्सर की जरूरत होती है, ठीक जिसमें है। आपका रॉ मटेरियल तैयार होगा, जैसे कि मैंने प्रोसेस में आपको दिखाई थी अभी सारी चीजें। बिल्कुल। तो मिक्सर मशीन होता है, फिर नूडल्स बन के तैयार होता है, उसके बाद इसको स्टीम किया जाता है सर। ओके, अच्छा, हाँ ये जो फाइनल प्रोसेस होता है वो स्टीम प्रोसेस स्टीम होता का है। होता है हाँ। ओके। उसको स्टीम करिए, उसके बाद उसको कुछ घंटे तक उसको रेस्ट देना होता है, उसके बाद उसको पैकिंग करके मार्केट में आप सेल कर सकते हो। ओके, हाँ तो जी ये सारी मशीनें आपके पास से मिलने वाली हैं। सारा सेटअप हमारे पास अवेलेबल है, आप हैंड टू हैंड भी लेकर जा सकते हैं अच्छा, हमसे हैंड टू हैंड मशीन। भी लेकर जा हाँ सकते हैं। जी सर। ओके, अच्छा मैम, जैसे कि आपने पूरा सेटअप बताया कि जी ये प्रोसेस रहता है, तो इसमें सेटअप में ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से मिलने वाली है। सर सारी ट्रेनिंग हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ऑन साइट सारी सर्विस हमारी अवेलेबल है, पैन इंडिया में कंपनी काम करती है। अगर आप मशीन लेकर जाते हैं उसके बाद हमारे आपके पास टेक्नीशियन जाता है यहाँ से, ओके। वो आपको प्रॉपर गाइड करता है, आपको मटेरियल कैसे बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, कैसे बनाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखा कर आता है। मशीन को कैसे कंट्रोल करना है, सारी चीजें, पहले पट्टा कैसे बनाना है, फिर नूडल्स कैसे बनाना है, वो सारा बता कर आता है। ओके, मतलब हाँ जी बात करूं तो ये कंप्लीट 0 से लेके 100 तक सारी चीजें बताई हाँ जाती हैं। जी ओके, अच्छा मैम, मार्केटिंग की बात करें कि जो लोग नए हैं वो लोग नहीं जानते मार्केटिंग कैसे करना है, हाँ तो जी मार्केटिंग वगैरह की क्या सपोर्ट मिलने वाली है। सर मार्केट सपोर्ट भी करती है कंपनी। जैसे आप कोई बोलता है कि हम माल बना रहे हैं, वैसे तो मैं इसकी मशीन की बात बता दूं आपको कि अगर कोई बंदा आप नूडल्स बेक रहा है, हम्म। नूडल्स बेकने के साथ साथ वो सप्लाई भी कर सकता है। ओके। पहली बात तो यही यूजफुल है, आपको पता ही है नूडल्स खाना हर बच्चा बूढ़ा हर हाँ, जगह पसंद आज किया की जाता डेट में है। हर छोटे से छोटे गांव तक में हाँ खाया जा जी रहा है। सपोर्ट ये है कि देखो, एक तो ये ऑनलाइन भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं सारी चीजें।
बाकी हम क्लाइंट्स का प्रमोशन वगैरह भी कर देते हैं, अगर वो बोलते हैं ऑफर्स वगैरह में हम ये चीज़ फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। ओके अच्छा मैम, मशीन की बात करें तो मशीन की पर आवर की कैपेसिटी क्या रहेगी, अगर कोई चलाता है कितना बना सकता है? मैंने आपको बताई सेमी ऑटोमेटिक नूडल्स मेकिंग मशीन है। ओके। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो 80 से लेकर 100 केजी जाती है 1 घंटे की सर। 1 घंटे के हाँ अंदर? जी। ओके, और इसे हम नॉन स्टॉप कितने टाइम तक चला सकते हैं? इसको आप चला सकते हैं सर 24 घंटा वैसे चला सकते हो मशीन को, ओके। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि मशीन को 4 घंटे का रेस्ट चाहिए। आप 20 घंटे मशीन को इजीली चला सकते हो। 10 घंटा आप मॉर्निंग शिफ्ट में चलाइए, 10 घंटा इवनिंग शिफ्ट में। वो ओके। आपके ऊपर कैपेसिटी है कि आपको जितनी डिमांड आ रही है आप उतना चलाइए, वो आपके ऊपर होता है। अच्छा मैम, बात करें एरिया की, तो अगर हम पूरा सेटअप लगाते हैं तो हमें कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी? सर आपको एक रूम चाहिए, सिर्फ 10 बाय 12 का आप ले सकते हो, जिसमें आपकी मशीन, मिक्सर मशीन और आपका स्टीमर, सारी मशीन आपकी आ जाती है उसके अंदर। ओके, मतलब जो हाँ जी। कंप्लीट मशीन आएंगी वो हमारे 10 बाय 10 के रूम में, 10 बाय 12 के रूम में हाँ कंप्लीट हाँ जी शिफ्ट हो जाएगा। जी सर। ओके अच्छा मैम, बात करें जैसे काफी बड़ी मशीन है तो लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार इतनी बड़ी मशीन है तो लोड तो बहुत हैवी होगा, तो हमें कोई कमर्शियल मीटर वगैरह तो नहीं लेना पड़ेगा? कोई कमर्शियल मीटर नहीं लेना पड़ेगा, घर की लाइट पे आपकी मशीन चल जाती है, 2 अच्छा। किलोवाट पे। अच्छा जी। हाँ जी। आप इसको 3 फेज करना चाहते हो, 3 फेज में भी चल जाती है और सिंगल फेज में भी आपकी मशीन चल जाती है इजी। ओके जी। अच्छा, फाइनली लाइसेंस वगैरह की बात करूं तो कोई लाइसेंस वगैरह की नीड तो नहीं होगी मैम इसमें? सर देखो, वैसे लाइसेंस की आपको इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, आप पैकिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग बनाकर बेच रहे हैं आगे, तो आप फूड लाइसेंस भी ले सकते हो, जो FASSI का आता है, उसका लाइसेंस आप ले सकते हो इजीली, अपने CA से बनवा सकते हो, CA आपका अप्लाई कर देता है, उसके बाद आप सारा काम कर सकते हो। लाइसेंस की इसलिए भी जरूरत होती है कि आप फूड खाने वाला प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल। फूड लाइसेंस की लेना जरूरी रहता है, मतलब। ओके जी। सो वही देखिए, फाइनली आपको मैम ने दिखाया कि किस तरीके से मशीन काम करती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट समझाया कि किस तरीके से आपको आटा या मैदा गूंदना है और उसके बाद यहाँ पर लाके फट्टा बनाना और फिर आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता हाँ है। जी। अच्छा मैम, अगर इसे कोई लेना चाहता, आना चाहता, आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? मैं आपको फिर से बता दूं, हमारी कंपनी का नाम ग्लोबल इंडस्ट्रीज है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, नोएडा सेक्टर 10C 377 में हमारा ऑफिस है, 2nd फ्लोर पर। अगर आप मेट्रो से आते हैं, नियर बाय सेक्टर 16 मेट्रो हमारा पड़ता है, वहां से आप आकर गेट नंबर 3 से एग्जिट करके नीचे ई रिक्शा मिल जाता है, जो कि डायरेक्टली हमारे सेक्टर 10 में आपको उतारता है सर।